आरबीसी पर होने वाली है, होने जा रही है। तो आप सभी का स्वागत मैं कर रहा हूँ अपनी इस प्रेजेंटेशन में। आज हम इस प्रेजेंटेशन में जानेंगे कि भाई किस तरीके से बीओएम को हम दे सकते हैं और इसमें क्या-क्या फ़ायदे हैं, है ना? यहाँ पर कुछ ऐसा तो नहीं कि किसी को फ़ोर्सफुली ला करके बैठा दिया गया हो या कोई अपना टाइम पास कर रहा हो। चलिए, ये तो केवल मज़ाक की बात है। हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जो कि है डीएक्सएन बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी मीटिंग। मैं हूँ डॉक्टर गौरव और एमएमजी हॉस्पिटल में एज़ अ डॉक्टर वहाँ पे बैठ रहा हूँ और बहुत सारे पेशेंट्स को डील भी कर रहा हूँ, है ना? अभी फर्स्टली मैं थैंक यू करना चाहूँगा दातुक डॉक्टर लिमसोजिन का, जिन्होंने इस सिस्टम को दिया है हमारे सामने और हम इस सिस्टम के साथ में जुड़ कर के अपनी ना तो सिर्फ हेल्थ को बना पा रहे हैं, साथ ही एक इनकम को भी क्रिएट कर पा रहे हैं। तो बिग थैंक्स टू डॉक्टर दातुक लिमसोजिन। एंड सेकंड थैंक्स रत्ना मैम को, प्रोफेसर सर को और डॉक्टर एस रंजन सर को, जिन्होंने सिस्टम को इंडिया के अंदर लाए हैं। एंड अगेन थैंक्स मैं करना चाहूँगा यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर मिस्टर भरत गर्ग सर का, जिनका सपोर्ट मेरे साथ हमेशा बना रहता है। देन थैंक्स टू मिस्टर रफीक सर, जिनकी प्रेजेंटेशन वाकई में लाजवाब होती हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देन थैंक्स टू मिस्टर राजेश सवेरा सर, जिनकी वजह से ये जो शून्य वाला सेशन है हम लोग कर पाए हैं और इसको समझ पाए हैं कि किस तरीके से शून्य को हम कर सकते हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। लास्टली थैंक्स टू माय ग्रेटेस्ट अपलाइन मिस्टर भारत भूषण सर एंड उनकी वाइफ को, जिन्होंने हर पल हर क्षण मेरा बहुत ही सपोर्ट किया है, मुझे और मेरी फैमिली को बहुत सपोर्ट किया है हमें आगे बढ़ने पर। तो बिग थैंक्स टू मिस्टर भारत भूषण सर। और अभी रिसेंटली उन्होंने एक गाड़ी भी डीएक्सन से निकाली है, टियागो। तो ये एक प्राउडली मोमेंट था हम लोगों के लिए भी। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हर किसी को अपनी फाइनेंशियली फ्रीडम को पाने के लिए ये चार चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं: मनी, सिक्योरिटी, टाइम एंड हेल्थ। अगर हम पैसे की बात करते हैं, तो हर कोई पैसे के पीछे ना इतनी तेजी से भाग रहा है कि वो पैसा उसके हाथ में नहीं आ रहा है। अगर आ भी रहा है तो उसकी सिर्फ ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। अब ज़रूरतें पूरी करने के लिए वो कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी करता है कि भाई कुछ पार्ट टाइम जॉब्स, कुछ ट्यूशंस, कुछ एक्स्ट्रा वर्क। लेकिन फिर भी उसकी कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। लाइक वो ऑफिस में बैठा-बैठा सोचता है कि यार आई विश कि कहीं पर घूमने जा सकूँ, कुछ पैसा मिले तो मैं जा सकूँ। अब ऐसा तो है नहीं कि उसको कहीं भी एक गाड़ी मिली और उसको दिखा कि भई अरे वाह! क्या पैसा मिल गया, चलो अब चलते हैं। तो ऐसा सिर्फ़ मूवीज़ में हो सकता है, सपनों में हो सकता है। रियल लाइफ़ में आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो कि है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब क्या समझेंगे कि घर के बाहर कोई गार्ड आपने बैठाया है तो उसको हम सिक्योरिटी कहेंगे? बिल्कुल नहीं। सिक्योरिटी मतलब कि भाई आपके पास जो इनकम आ रही है वो आपकी फैमिली के पास, उसके बाद में आपकी जनरेशन के बाद वो हम हमेशा आती रहे और वो भी बढ़-बढ़ करके आती रहे। ये नहीं कि भाई आप आज हैं और कल नहीं रहेंगे, या आप रिटायर हो गए तो आपकी इनकम आना बंद हो गई। तो यहाँ पर डीएक्सन हमारे को वो अम्ब्रेला, वो छाता हमारे को प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ से हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। एक सिक्योरिटी हम फ़ील कर सकते हैं, एक नेटवर्क के ज़रिए, एक हेल्थ वाइज़ भी और इनकम वाइज़ भी। देन चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है टाइम फ्रीडम को लेकर के। यार पैसा भी है, सिक्योरिटी भी है, लेकिन अगर हमारे पास टाइम फ्रीडम नहीं है, उस पैसे को एन्जॉय करने के लिए हमारे पास वक़्त ही नहीं है, तो टाइम फ्रीडम कैसा? मैं हॉलिडे पर जाना चाहता हूँ, कहीं भी एन्जॉय करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए टाइम फ्रीडम तो होना चाहिए ना। मैं बीच पर जाकर के अगर नारियल पानी पीना चाहता हूँ, तो उसके लिए टाइम फ्रीडम तो होना चाहिए ना। और टाइम फ्रीडम तभी मिल सकता है कि जब हमारे पास फाइनेंशियली हमारे को इनकम आती रहे। अगर मैं वैकेशन पे हूँ, मैं सो रहा हूँ और मेरे को पैसा तब भी आ रहा है, तो ये होती है आपकी टाइम फ्रीडम के अंदर। अब बात कर लेते हैं हमारी हेल्थ को लेकर के, कि भाई पैसा तो है, टाइम भी है, लेकिन क्या है कि मैक्स हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। अब ऐसा थोड़ी ना चलेगा।
तो बेहतर है कि हम एक्सरसाइज करें, अपने डाइट को बहुत अच्छे से बेहतर से लेना स्टार्ट करें। डीएसएन प्रोडक्ट्स तो वाकई में लाजवाब हैं कि आप कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे तो उसकी पावर को फील कर सकेंगे। लेकिन अगर हम अपनी हेल्थ को ध्यान में नहीं रखेंगे तो एक दिन हमारे सामने ये पोजीशन भी आ सकती है कि भाई हमारे को दवाइयों का सहारा लेना पड़ सकता है या इंजेक्शन के पीछे हमारे को जाना पड़ सकता है, और उससे भी बुरा कुछ इस तरीके का हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए कि भाई हमारे को के ऑपरेटिव की तरफ जाना चाहिए। तो बेहतर है कि हमें हेल्थ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारा जो पहला धन है वो हमारी काया ही है, हमारी स्वास्थ्य ही है। तो आयुर्वेद में भी लिखा है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखे, क्यों बीमार होने दें यार। और आतुरस्य विकार प्रशमनम चे, जो रोगी हो गए हैं उनका निदान करके वो भी अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, है ना। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है हमारे ड्रीम सर्कल की तरफ। अब ड्रीम सर्कल काफी बड़ा है, जिसमें हमने सोचा कि यार एक आलीशान घर होना चाहिए, एक आलीशान गाड़ी होनी चाहिए, लाइक मेरा सपना है मर्सिडीज बेंच का। और उसके बाद में ऐसा पैसा होना चाहिए कि जो हमेशा आता रहे, बच्चों की एजुकेशन, फॉरेन ट्रिप्स। लेकिन अगर हम इनकम सर्कल की बात करें तो इनकम सर्कल कुछ इस तरीके का होता है जिसमें हम हिसाब किताब करते हैं, यार इसका दूध का देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, और ये बिल वो बिल कर कर आ करके एक छोटा सा सर्कल बनता है जिसमें छोटी सी सेविंग हो पाती है। अब हम देखते हैं कि यार ड्रीम सर्कल तो इतना बड़ा है, इनकम सर्कल छोटा सा है, तो हम अपने उस इनकम सर्कल को देखते हुए एक ड्रीम सर्कल बना लेते हैं। लाइक हमने प्लान किया यार मलेशिया जाना है अब मलेशिया नहीं गए तो हमने प्लान किया चलो यार हरिद्वार घुमाते हैं। अब एन वक्त पर ये हो गया कि भाई नहीं, हरिद्वार भी नहीं जा रहे, नानी के घर चले जाते हैं। तो हमारे को आगे बढ़ते हैं चार तरीके की इनकम के लिए। मतलब जो भी इस दुनिया में एक रुपया भी अगर कमा रहा है, चाहे वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, वो इस चार क्वाड्रेंट में आता है, जिसको हम कहते हैं ESBI कॉन्सेप्ट। एक तरफ है लीनियर इनकम और दूसरी तरफ है लिवरेज इनकम या रेसिडुअल इनकम। लीनियर इनकम को हम एक्टिव इनकम भी कहते हैं, जहां पे हम पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारे को इनकम आएगी। और रेसिडुअल यानी कि लिवरेज इनकम को हम पैसिव इनकम भी कहते हैं, कि जब हमने एक सिस्टम को क्रिएट कर देते हैं तो हमारे पास पैसा आता रहता है। ESBI। ई से होता है एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज जो कि कहीं ना कहीं पे जॉब कर रहे हैं, है ना। और ये टोटल पॉपुलेशन के 60% लोग होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एक क्राइटेरिया है, जहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ये जितना टाइम देते हैं उतना ही इनको पैसा आता है। अब अगर सेल्फ एम्प्लॉयड्स की बात करें, जिसमें डॉक्टर्स आ गए, जिसमें प्लेयर्स आ गए, एडवोकेट आ गए, जिसमें छोटे दुकानदार आ गए, तो वो आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड्स में। और ये अपने खुद के ही नौकर होते हैं। अब इसमें अगर बात करें कि कितनी पॉपुलेशन इसमें आती है, तो 35% पॉपुलेशन ये लोग क्रैप करते हैं। और टाइम की अगर बात करें तो वही है कि भाई जितना टाइम देंगे उतना ही इनको पैसा आएगा। इनका शटर अप है तो इनको पैसा आएगा, शटर डाउन तो पैसा डाउन। अब हम बात करते हैं बिजनेस ऑनर की। बिजनेस ऑनर वो होते हैं जो अपना खुद का एक सिस्टम बना लेते हैं, सिस्टम बना करके वो अपना आपको काम करते हैं और पैसा को कमाते हैं। अब ये लोग कितने होते हैं? जस्ट 4%, केवल 4% पॉपुलेशन के ये होते हैं, और इनके लिए लोग काम करते हैं। तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा इनके पास पैसा आएगा। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जिनके पास पहले से ही बहुत सारा पैसा है और वो उसको इन्वेस्ट करते हैं और उसी से ही वो कमाते हैं। और ये केवल 1% पॉपुलेशन होती है जो कि इस श्रेणी में आते हैं और इनके लिए पैसा काम करता है। तो अब आप किस क्वाड्रेंट में आते हैं वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप ई में आते हैं, एस में आते हैं, बी में आते हैं या आई में आते हैं, जो कि मैंने आपको इजीली वे में समझा दिया है। अब अगर हम इधर क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ई एंड एस क्वाड्रेंट की, तो ये टोटल अगर हम करते हैं तो ये होता है 95% पीपल्स।
पॉपुलेशन, है ना। और इनके पास पैसा कितना है, ओनली 5%। और अगर हम बी एंड आई क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो ये पॉपुलेशन है केवल 5%, लेकिन इनके पास पैसा है 95%, है ना। अब इधर क्या होता है कि ये उठता है, सोता है, काम पे जाता है, आ जाता है, उठता है, सोता है, काम पे जाता है और आ जाता है। लेकिन अगर हम बी क्वाड्रेंट की बात करें तो इन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लिया है कि अब ये सो रहे हैं तो भी इनको पैसा आ रहा है, ये घूमने गए हुए हैं तो भी इनको पैसा आ रहा है। तो ये एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना वाकई में लाजवाब है। तो आप कैसा सिस्टम क्रिएट करना चाहेंगे, ई या एस वाला या बी एंड आई वाला? और बी वाले सिस्टम में और आई वाले सिस्टम में आप कहेंगे कि यार बी वाले में कैसे आए, तो इसके लिए मैं कहूँगा कि आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए ताकि आप एक बड़ी कंपनी खोल लें। तो आपके पास क्या होगा, कुछ के पास होगा, लेकिन रेस्ट उनके पास क्या, उनके पास किस तरीके से वो सिस्टम बिल्ड करेंगे वो हम अभी आगे बात करेंगे, है ना। अब किसी के पास ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी प्रॉपर्टी उसके पास है तो उसने वहाँ पे कुछ मकान बना दिए, कमरे बना दिए और उनको रेंट पर दे दिया, तो वहाँ से उसको एक पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो गई। लेकिन वहाँ पे क्या होगा जहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, तो उनके लिए सॉल्यूशन आगे आपको मिलेगा। अभी हम बात करते हैं दो तरीके की मार्केटिंग की। एक होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और एक होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरर होता है, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर होता है, देन होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, और उसको एडवर्टाइज करने वाले कुछ सेलिब्रिटीज होते हैं, और तब जाकर के वो कंज्यूमर तक प्रोडक्ट मिलता है। अब हम एक कोल्ड ड्रिंक की बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है ये 2.5 लीटर की, ये 2.25 लीटर की कोल्ड ड्रिंक कितने रुपए की पड़ती होगी? आप गूगल कीजिएगा, इसकी जो कॉस्टिंग है 1.5 से 2 रुपए पर लीटर की कॉस्टिंग है। 1.5 से 2 रुपए पर लीटर कॉस्टिंग। तो हम मानकर चलते हैं कि ये अगर हमारे को 5 रुपए की भी पड़ती है ना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और मिल कितने की रही है, 90 रुपीज। 5 रुपए और 90 रुपीज, कितना डिफरेंस हो गया ना दोस्तों। अब हम इसमें थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरर ने 10% इसमें से ले लिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने 5% ले लिया, होलसेलर ने 5% ले लिया, और रिटेलर ने भी 10% ले लिया। तो ये टोटल कितना होता है, 30%। लेकिन अभी भी कुछ मिसिंग है दोस्तों। क्या मिसिंग है, 70% पैसा वो कहाँ जाता है, एडवर्टाइजर के पास। जो ये करते हैं ना, ठंडा मतलब कोका कोला और लक्स और ये, तो ये लोग उससे नहाते हैं या नहीं नहाते, ये उसको यूज करते हैं कि नहीं करते, लेकिन फिर भी उनको पैसा आ रहा है। दे आर जस्ट डूइंग एडवर्टाइजिंग, है ना। और वो पैसा सारा किसके पास से जाता है, वो जाता है 100% कंज्यूमर की जेब से। 5 रुपए का पानी वो 90 रुपए में आराम से पीते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि क्या वैल्यू उसमें होगी। अब यहीं पर हम मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करते हैं। यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरर होता है, कंज्यूमर होता है। यहाँ पे कंज्यूमर जो होते हैं उनको जो प्रोडक्ट पसंद आता है तो उसका ना वो प्रमोशन कर देते हैं। प्रमोशन करेंगे तो वो खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर बन गए तो जो एक कॉस्टिंग थी यहाँ पर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड रिटेलर, यानी कि 30%, वो पैसा कंपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करने में लगा देती है। और बाकी जो 70% पैसा हुआ वो हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो है ना कितना अच्छा ये एमएलएम सिस्टम, मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब हम बात कर लेते हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन की। लाइक ये कोई पर्सन है और ये कोल्ड ड्रिंक सेल आउट कर रहे हैं, एक दिन में 100 कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं, और इनका जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है जस्ट 5 रुपीज है ना। अब इसने क्या किया कि अपने जैसे 10 लोगों को अपने नीचे काम पे लगा लिया और अपने मार्जिन को ना सिर्फ 3 रुपए रख लिया कि भाई मैं 2 रुपए इन लोगों को बांट दूंगा और 3 रुपए मैं बचाऊंगा। तो इन लोगों ने काम किया, लेकिन फिर भी इसको कितना पैसा आ रहा है, 3,000 रुपये पर डे। सोचिए दोस्तों, कहाँ इसको अकेले काम करने पर 500 रुपये मिल रहे थे, और अभी इसने 10 लोगों को अपने साथ में काम पे लगाया और ये अब बैठ करके 3,000 रुपये पर डे ले रहा है। वहीं पर इन कुछ लोगों ने वही सिस्टम किया जो इस ऊपर वाले ने किया था। तो
ये भी 10-10 लोगों को ले आए, इन्होंने भी अपना मार्जिन कुछ कम किया और ऊपर वाले से बात करके अपना, इस पर्सन ने अपना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जस्ट 1 रुपया कर लिया। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये फिर भी 10,000 रुपये पर डे कमा रहा है। 10,000 रुपये पर डे, वाह। अब इन लोगों ने भी यही काम किया, 10-10 लोगों को अपने नीचे ज्वाइन करा दिया, तो ये 1,000 लोग हो गए। वहीं पे सोल कोल्ड ड्रिंक ये बेचते हैं। अब इस ऊपर वाले का जो मार्जिन है जस्ट 50 पैसे, तभी भी वो कितना कमा रहा है दोस्तों? 50,000 रुपये। ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर, ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब वेयर विल नेटवर्क मार्केटिंग लीड इन फ्यूचर? अब ये फ्यूचर में कैसे लीड करेगी यार? मतलब बात हो रही है, लोग तो कहते हैं कि नहीं यार ये अच्छा सिस्टम नहीं है, इसमें पैसा मर जाता है, और मतलब इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है, तो कैसे काम होगा? नहीं दोस्तों, आपके पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में ना, दोनों में अंतर होता है। अब कहाँ पर ये स्टैंड करती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, जो कि रिपोर्ट्स हैं, जो कि एफडीएसए की रिपोर्ट्स हैं, डब्ल्यू, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। अब अगर हम बात करते हैं कि कितने एज ग्रुप के कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि एज 18 टू 24, 7% लोग डीएक्सन सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर एज अ डायरेक्ट सेलिंग इसको ज्वाइन कर चुके हैं। अगर हम बात करते हैं एज ग्रुप 25 से लेकर 34 की, तो ये 19 लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं। और 80, अगर एज की बात करें 35 टू 44 की, तो 26% लोग ज्वाइन कर चुके हैं। 45 टू 54 एज ग्रुप की बात करें तो 25% लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं। और अगर हम 55 प्लस की बात करें तो 23% इसको ज्वाइन कर चुके हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आ चुके हैं। अब अगर हम ग्लोबल सेल्स की बात करें, एक समरी की बात करें, तो टॉप 10 मार्केट्स, मार्केट यहाँ पे कहते हैं कंट्री को, तो टॉप 10 मार्केट की अगर हम बात करें तो इसमें आप कहीं पे भी इंडिया का नाम नहीं देख रहे हैं। सिर्फ देख रहे हैं चाइना, यूएस, कोरिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, मैक्सिको। तो ये जो लोग हैं, ये जो देश हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा भारत देश अभी बहुत पीछे है। अब अगर हम इसके मार्केट की बात करें तो ओवरऑल 100 में से 79% या 78% मार्केट इन्हीं 10 देशों ने ग्रैब की हुई है। बाकी 21 टू 22% अदर कंट्रीज में इन्वॉल्व है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये रिपोर्ट है 2019 की, जो कि पब्लिश हुई थी 1 जुलाई 2020 में, तो यहाँ पर जो ग्लोबल इंडस्ट्री थी 1,80,479 यूएस डॉलर की इंडस्ट्री थी 2019 में। तो अभी आपके सामने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें सेल्स बाय प्रोडक्ट की, कि कौन कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आप यहाँ पर देखेंगे 34% कहाँ जा रहा है? वेलनेस इंडस्ट्री पर। क्या हम वेलनेस इंडस्ट्री में हैं? बिल्कुल है दोस्तों। हम हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक अच्छी इंडस्ट्री में हैं, अच्छी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करते हैं सेकंड मोस्ट, जो टॉप पर जा रहा है 32%, वो है कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर। क्या हमारी कंपनी ये भी प्रोवाइड करती है? आपको खुशी होनी चाहिए दोस्तों। बिल्कुल, हमारी कंपनी पर्सनल केयर एंड कॉस्मेटिक्स भी प्रोवाइड कराती है। तो ये बिग 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 अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए कि आपको इसको कैसे ग्रैब करना है। अब फिक्की की रिपोर्ट की अगर बात करें तो बाय 2025 ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की होने वाली है। 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री, कैन यू इमेजिन? इतना पैसा हम लोगों में बटेगा, वाह। और अगर हम बात करते हैं कि 2009 में कितने लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ चुके हैं, तो 119.9 मिलियन लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ चुके हैं, न्यू ज्वाइनिंग हो चुकी है। और इसमें अगर हम क्राइटेरिया देखते हैं कि कितने मेल्स एंड कितने फीमेल्स ने इसमें ज्वाइन किया है, तो यहाँ पर बाजी मारी है महिलाओं ने, जो कि है 74%, जो कि मेल से कई गुना ज्यादा है। 26% मेल्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और 74% फीमेल इन्वॉल्व हैं। तो
आप देख सकते हैं कि किसके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, किसके लिए कम है और कौन इसको इंक्रीज़ कर सकता है। अब यूँ तो एमएलएम कंपनी बहुत सारी हैं, एमवे भी है, हर्बल लाइफ भी है ना? और डीएक्सएन, एवॉन, ऑरिफ्लेम, ना जाने कितनी कंपनियां हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़ की बात करें दोस्तों, तो टॉप 100 कंपनीज में 15th पोजीशन पर हमारी कंपनी है। अब कहेंगे कि यार 15th पोजीशन, पहले नंबर पे तो कोई और भी है। ठीक है, पहले नंबर पर कभी कोई और रही थी, फिर कोई और, फिर कोई और, लेकिन कंटिन्यूसली ऊपर बढ़ती हुई कंपनी के बारे में अभी मैं आपको शो करूंगा। और आप यहाँ पर देखेंगे भी, ये कंपनी 1993 में जस्ट स्टार्ट हुई थी और एमवे 1959 में। और हमारी जो डीएक्सन कंपनी है ये 184 प्लस कंट्रीज में इन्वॉल्व है, अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो गुड न्यूज़ है हम लोगों के लिए कि भाई 15 पोजीशन पर ये डी डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़ के अंदर है और 1.25 बिलियन का रिवेन्यू जनरेट किया था। अब अगर हम बात करें कि ये क्यों कंपनी हमारे को ज्वाइन करनी चाहिए, तो आप इसके सिस्टम को देखिए। 2009 में ये कहाँ पर थी? 40वें पायदान पर। 2011 में इसने जंप लगाई तो 28 पर आ गई। फिर 2014 की बात करें तो 25th पोजीशन पर है। 2015 और 16 की बात करें तो इसने अपना स्थान को बरकरार रखा। ये सबसे अच्छी बात थी कि अपने स्थान को या तो मेंटेन करना या और ऊपर पहुंचना। तो 24th पोजीशन पे ये आई। देन 2017 की बात करें तो ये 22nd पोजीशन पर थी और 2018 के रेवेन्यू की बात करें तो ये 15वें स्थान पर कंपनी थी। अब किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए हमारे को 3 चीजें देखनी होती हैं, 3P: प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। अगर हम कंपनी प्रोफाइल की बात करें तो डीएक्सन इज अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नोन फॉर इट्स हाई क्वालिटी गैनोडर्मा लूसिडम। आप अगर गूगल करते हैं किंग ऑफ हर्ब तो वो आता है आपका गैनोडर्मा लूसिडम। और साथ में किस कंपनी का बेस्ट है, तो अगेन नाम आता है डीएक्सन, विच इज द लार्जेस्ट गैनोडर्मा कंपनी इन द वर्ल्ड, डीएक्सन। तो इस डीएक्सन कंपनी का ये एक बहुत ही अच्छा प्रोफाइल है। अब इसके फाउंडर की बात करें तो मैंने आपको इनिशियली बता दिया था कि दाटुक डॉक्टर लिमसोजिन इसके फाउंडर हैं, इसके सीईओ हैं। ये वन टोटल कंपनी है, यानी कि एक ही छत के नीचे कल्टीवेशन भी है, प्रोसेसिंग भी है और मार्केटिंग भी है। ग्लोबल मार्केटिंग की बात करें, ग्लोबल कंपनी की बात करें, तो इसका एक सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब प्रूवन और फुल्ली इंटीग्रेटेड है, 100% डेप्थ फ्री है, यानी कि कोई भी इस पर कोई भी लोन वगैरह कुछ नहीं है। और ये कंपनी 180 प्लस कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करती है ना? तो इसके साथ इतने डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़े हुए हैं। अब अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट्स एवरीडे यूजिंग वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल हैं, फ्री ऑफ टॉक्सिन्स हैं, एंश्योर्ड क्वालिटी। क्वालिटी के मामले में आपको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अफोर्डेबल प्राइस पे एक कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स आपको मिलता है मनी बैक गारंटी के साथ में। हमारे प्रोडक्ट किस रेंज में होते हैं? लाइक हेल्थ केयर में आते हैं, बेवरेज में आते हैं, कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर में आते हैं। अब अगर हम कंपनी प्रोफाइल की, कंपनी प्लान की बात करते हैं, तो लो स्टार्टअप कॉस्ट के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इस महीने ज्वाइन करता हूं और मैं एक साबुन के साथ भी स्टार्ट कर सकता हूं और लास्टली मंथ में जाते जाते 1000 पे भी कंप्लीट करता हूं, तो बोनस भी मेरे को इजीली मिल जाता है। ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, एक सिंपल पावरफुल कंपनसेटिव प्लान है विथ हाई पेड स्टार्टअप बोनस, रियल रेवेन्यू शेयरिंग है। अब इसमें 9 तरीके की इनकम है दोस्तों सिम्स के जरिए, एंड 10th इनकम होती है आईओसी से। तो जो 9 तरीके की इनकम है वो मैं आपको आगे डिफाइन करूंगा, जिसमें रिटेल प्रॉफिट, ग्रुप बोनस, स्टार ग्रुप बोनस, डेवलपमेंट बोनस, लीडरशिप बोनस, ग्रुप इंसेंटिव, ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव, हैंडसेट इंसेंटिव, ओवरसीज ट्रैवल इंसेंटिव आ जाता है। तो ये है डॉक्टर लिमसोजिन, इनका बहुत 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 थैंक्स। और ये कंपनी की जो स्थापना हुई थी 1993 की मानी जाती है, जहां पर ये कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो पहली मीटिंग भी होम मीटिंग हुई थी। तो होम मीटिंग की कितनी ज़रूरत है
ये इसी से पता चल जाती है कि जो से पहली सेल डीएक्सन की हुई थी वो होम मीटिंग के जरिए हुई थी। अब हम बात करें कि ये एक वन ड्रैगन कंपनी है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि अपना ही कंपनी का कल्टीवेशन फार्म्स हैं, अपने ही मैन्युफैक्चरिंग है, अपने ही मार्केटिंग है। और आपको ये जानकर के बहुत खुशी होगी कि तेलंगाना सिद्धिपीठ में कंपनी ने 3 गुना बड़ा फॉर्म, मलेशिया जितना बड़ा फॉर्म है उससे 3 गुना बड़ा फॉर्म सिद्धिपीठ में डेवलप हो चुका है, और हमारे को वहीं से प्रोडक्ट अब इजीली अवेलेबल हो पाएंगे, और हमेशा एक नया प्रोडक्ट हमारे पास आता रहेगा। और बहुत जल्दी ये HQ भी बनने वाला है, हेडक्वार्टर भी बनने वाला है। तो डीएक्सन कंसेप्ट क्या है कि एक टोटल कंपनी है जहां पर आपको सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। वन 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 मार्केट कॉन्सेप्ट है। आप सिंगल मेंबरशिप से कहीं भी दुनिया में कहीं भी किसी को भी ज्वाइन करा सकते हैं। आपको वहां के अकॉर्डिंग अलग क्वालिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ये इस कंपनी की सबसे अच्छी बात है, और सारी दुनिया में संदेश क्या फैलाना है, हेल्थ एंड वेलनेस का। अब हम बात करते हैं कि वाई डीएक्सन प्रोडक्ट, डीएक्सन प्रोडक्ट्स क्यों यूज करें, क्योंकि ये नेचुरल है, हम डेली यूज कर सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हैं। एंटी एजिंग, यार एंटी एजिंग क्या, मतलब आप अगर इसके प्रोडक्ट को 3 साल कंटिन्यूसली यूज कर लेंगे ना, तो आपको फील होगा कि आप अपनी उम्र से 5 साल 6 साल पीछे चले गए हैं। अब आप कह रहे होंगे अच्छा 5 साल के बच्चे को खिलाएं तो वो क्या बच्चा हो जाएगा, अरे नहीं यार, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप अगर फील करेंगे, आप देखेंगे, आप मेरी एज का ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि मैं कैसा दिखने में आपको लगता हूँ। मेरे फोटोज आपने देखे होंगे, मेरी एज का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं। और मैं पिछले काफ़ी टाइम से डीएक्सन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहा हूँ। वैल्यू टू मनी है, नॉन टॉक्सिक है, और एल्कलाइन। आज के टाइम में आपने देखा होगा कि हम लोगों का जो फूडिंग है ना, वो एसिडिक हो गई है। अब बहुत ज़्यादा बाहर का खाते हैं, स्ट्रीट फूड हो गया है। तो बॉडी जब एसिडिक होगी तो इजीली जो भी डिसीज होंगी वो पेनिट्रेट कर जाती है बहुत आराम से, और आपको कोई भी प्रॉब्लम इजीली हो जाएगी। जब तक आपकी बॉडी एक यंग एज में है तो आपको फील नहीं होगा, है ना, कभी कभी फील भी हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने अंदर एल्कलाइन फूड को भी इंक्लूड करेंगे तो आपकी बॉडी बैलेंस बनाना स्टार्ट कर देगी। क्योंकि इस कोविड की महामारी में आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जो जाने जा रही हैं ना, 40+ लोगों की जा रही हैं। 40-45 के आसपास के जो लोग हैं उनके लिए वाकई में बहुत दुख है। तो बेहतर है कि हम लोग इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दें। और आपको इसके बारे में बताऊं कि इसका जो जीएल है ना, वो 6000 ppm, उसके अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है 6000 ppm। अब कहने को तो ऑक्सीजन हर जगह है, लेकिन सिलेंडर ढूंढे जा रहे हैं। तो बेहतर है कि इस प्रोडक्ट को यूज़ किया जाए। आरजी, जीएल, नोनी जी, रोजिल, स्पिरुलिना, स्पिरुलिना का तो कोई तोड़ नहीं है। अब बेस्ट फूड, बेस्ट न्यूट्रिशन फूड। मैंने फर्स्ट डे अपने बेबी को स्पिरुलिना टेस्ट करा दिया था। मतलब वो हुआ, और जब हॉस्पिटल में थे तो मम्मी ने शहद के साथ स्पिरुलिना को मिक्स करके उसको दिया था। और आज भी उसको हम स्पिरुलिना, कोकोजी, नोनी जी एंड लेमन जी उसको देते हैं। सप्लीमेंट्स की बात करें तो अगेन आपके सामने प्रेजेंट है डीएक्सन का स्पिरुलिना, डीएक्सन का आरजी जो कि डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत अच्छा काम करता है, एंड जीएल जो कि बैलेंसिंग में बहुत अच्छा काम करता है। इसको सिंपल भाषा में हम यही कह सकते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन एंड बैलेंसिंग, यही तो हमारा शरीर चाहता है। एंड स्पिरुलिना सीरियल्स, कॉर्डिसेप सीरियल्स आपके सामने अवेलेबल हैं। बेवरेज की बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर लिम ने बहुत सारी वैरायटी हमारे सामने ला दी है। कॉफी की बात करें तो लिंजी कॉफी 2 in 1, लिंजी कॉफी 3 in 1, कॉर्डिसेप्स एंड वाइट जीनो, जीमोका, कोकोजी। ना बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है कोकोजी, जीमोका एंड जीमोका के अंदर 3 in 1 एंड कोकोजी दोनों मिक्स हैं। अब अगर हम बात करें टी की, तो टी लेटे, लोग कहते थे कि यार हमें तो दूध वाली ही चाय पीनी है। ठीक है, टी लेटे खूब पियो, टेस्ट भी अच्छा है, वाकई में अच्छा है। देन ब्लैक टी की अगर हम बात करें तो ऋषि गेनो टी इसकी अल्टीमेट इसकी चाय है। अभी रिसेंटली का एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि एक सज्जन है जिन्होंने
मेरे को कॉल किया कि भैया मेरी वाइफ का ना बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब लो जा रहा है। तो उनका जो बीपी है, मैंने पूछा कि कितना है, कि उन्होंने कहा 103 अप है और 68 डाउन वाला है। ओके ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई आप ना आधा चम्मच ऋषि गैनोटी एक गिलास पानी में गर्म करके, गर्म एक गिलास पानी में डालिए और उसके बाद में उनको ठंडा करके छान करके दे दीजिए। 2 घंटे बाद मुझे बताइएगा कि क्या रहा। उनका 2 घंटे बाद कॉल आया, उन्होंने कहा कि नॉर्मल है। तो ये तुरंत का तुरंत एग्जाम्पल था। एंड तब उन भैया ने भी थोड़ी सी गैनोटी ऐसे ही पी ली, तो उनको कुछ पेन हो गया। अब 2 दिन बाद उनका फिर फोन आया कि ना मुझे बहुत ज़बरदस्त पेन है, मुझे लग रहा है कि मतलब, तो मैंने पूछा कहाँ पेन है, तो उन्होंने कहा पीछे की साइड में है। मुझे, कभी आपको पथरी की शिकायत रही थी? कि हाँ मुझे पथरी की शिकायत रही थी। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, आप फिलहाल में तो एक कोई पेन किलर ले लीजिए, डाइक्लो ले लीजिए, एंड गैनो टी पूरा दिन पीते रहिएगा। तो उन्होंने गैनो टी पर ध्यान नहीं दिया, मतलब जानते थे लेकिन उन्होंने नहीं पिया। शाम को उनका कॉल फिर आया कि भैया मैंने सुबह इंजेक्शन लगवा लिया था, अभी पेन दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने कहा कि भैया मैंने आपसे पहले ही बोला था कि पेन किलर खाने से आपका दर्द उस समय के लिए जाएगा, परमानेंट नहीं। तो आप विश्वास कीजिए, मेरे पे भरोसा रखिए। आप गैनो टी को फिलहाल में, जब 7:45 बज रहे हैं अभी, तो जब तक सोएंगे 3-4 गिलास आराम से पी लीजिए। कि कि भैया मुझे डर लगता है। उनके डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपके पास बैठा हूँ, आधी रात को भी कहेंगे तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। तो उन्होंने मेरे पे ऊपर विश्वास किया, एंड यू कैन बिलीव इट कि उनको कोई मतलब गैनो टी पी और उनको कोई पेन नहीं हुआ। अगले दिन मैंने उनको कॉल किया सुबह 6 बजे, उनके भैया पेन कैसा है, कि भैया पेन तो हुआ ही नहीं, थैंक यू सो मच। तो ये एक रिजल्ट है कि हम किस तरीके से अपने डीएक्सन प्रोडक्ट पे बिलीव कर सकते हैं। रोजेल है बहुत अच्छा है नोनी जी। मैम, पर्सनल केयर की बात करें तो पर्सनल केयर में सबसे पहले मैंने जो प्रोडक्ट यूज़ किया था वो था इसकी गैनोजी सोप। मेरे चेहरे पर बहुत पिंपल हुआ करते थे, लोग बाग डर भी जाया करते थे, लेकिन थैंक्स टू डॉक्टर लेम कि उन्होंने इतनी अच्छी साबुन हमारे को प्रोवाइड कराई जिसके अंदर गैनोडर्मा है, ग्लिसरीन है और पॉम ऑयल है, कोई केमिकल ही नहीं है। तो हमारी स्किन तो ऑब्वियसली अच्छी होनी ही होनी है। देन इसका शैम्पू, इसका टूथपेस्ट। टूथपेस्ट तो ऐसा है दोस्तों कि आप किसी को एक बार दे देंगे ना, वो नेक्स्ट टाइम अपने मुंह से मांग करके लेके जाएगा। इतना अच्छा, इतना बेस्ट टूथपेस्ट है। इसका चबी बेबी ऑयल, अभी क्योंकि हम ब्लेस्ड हुए हैं एक बेबी से, तो हम फर्स्ट डे से ही इसको चबी बेबी ऑयल की मसाज कर रहे हैं, है ना, विद गेनो मसाज ऑयल। और अगर आपको मॉस्किटो बाइट वगैरह होता है तो आप टीटी क्रीम का यूज़ कर सकते हैं, वाकई में अच्छा है। अब करना क्या है? तो करना क्या है कि ज्वाइन कर लेते हैं। बस आपकी एज 18+ होनी चाहिए। कोई चार्ज होगा क्या? नहीं दोस्तों, इस पर कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। करना क्या है, बस आपको इसका मेंबरशिप फॉर्म साइन अप करना है एग्रीमेंट पर, और इसमें आप ऑन है काम करने के लिए, इसके प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। तो बिकम अ कंज्यूमर, आप इसके 100% कंज्यूमर बनिए। देन इसके जो भी आपको प्रॉफिट होते हैं, मतलब आपको जो भी बेनिफिट आपको लगता है कि टी पीने से ये होता है, कॉफी पीने से ये आपको फील हुआ, तो उस चीज को आप फील करेंगे और आप लोगों को बताएंगे, तो उसके बेनिफिट से लोग आपकी बात सुनेंगे, वो भी कंज्यूम करेंगे। वो कंज्यूम करेंगे तो आपका एक नेटवर्क क्रिएट होगा। नेटवर्क क्रिएट होगा तो आपको पैसा आना स्टार्ट होगा। तो सॉलिड अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। रिटेल प्रॉफिट, जो कि हमने बताया था कि 9 तरीके की इसमें इनकम आती है: रिटेल सेल्स, ग्रुप बोनस, स्टार ग्रुप बोनस, डेवलपमेंट बोनस, लीडरशिप बोनस, इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग, ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव, हैंडसेट फोन इंसेंटिव एंड ओवरसीज ट्रैवल इंसेंटिव। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, है ना, कि ये जो मार्केटिंग प्लान है इसमें होता क्या है कि आप जो ज्वाइन करते हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करते हैं 1000 पीवी से ना, और उसके बाद में आप क्वालिफाइड होते हैं एज अ स्टार एजेंट, और दूसरों को भी मदद करते हैं स्टार एजेंट क्वालिफिकेशन में। तब आप स्टार डायमंड बनते हैं, और फिर उसके बाद में आप औरों को भी हेल्प करते हैं स्टार डायमंड क्वालिफिकेशन में, उनको लीडर बनाने में। तो
बात कर लेते हैं हम रिटेल प्रॉफिट की, जो है हमारा 25% तक। अब स्पिरुलिना 360 की बात करें तो उसका जो डीपी प्राइस है वो 1200 रुपये है ना, और जो उसकी एमआरपी है वो है 1495 रुपये। यानी कि अगर आप उसको कंज्यूम करेंगे तो आपने 295 रुपये सेव कर लिए, अगर आप उसको सेल करेंगे तो आपने 295 रुपये पा लिए, मतलब उसका प्रॉफिट हो गया आपको। सेकंड इनकम आती है आपकी ग्रुप बोनस। ग्रुप बोनस में जब हम कोई प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो उसमें पीवी मिलते हैं। लाइक सोप को अगर हम परचेज करते हैं तो 45 पीवी मिलते हैं, स्पिरुलिना 360 को करते हैं तो 500 मिलते हैं। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग आपको पीवी मिलते हैं। तो जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप 1000 पीवी पर होते हैं और आप 6% पर आप आते हैं। उसके बाद में 3000 पीवी कंप्लीट होने पर, क्योंकि एक्यूमुलेटेड होते हैं, तो आप 9% पे आ जाते हैं, देन 12%, देन 15% जब आपके 20,000 पीवी टोटल कंप्लीट हो जाते हैं। जब आपके पीवी हो जाते हैं 32,500 तो आप 18% पे आ जाते हैं। जैसे ही आपके पीवी 45 प्लस हो जाते हैं तो आप 21% पे आ जाते हैं। यहीं पर आपको डिफरेंशियल भी मिलता है। लाइक ये कोई अंकुर है और इसने अपने नीचे 4 लोगों को ज्वाइन कराया, ये कोई अमित है या बढ़ाना है, और ये भरत है और ये अमित है ना। और इस पर्सन ने 3 लोगों को ज्वाइन करा लिया, ये गणेश है, भूपति, जनार्दन है ना। अब ये जो अंकुर है ये अमित को तो जानता है, लेकिन इसके नीचे जो 3 लोग हैं इनको नहीं जानता, लेकिन फिर भी इस पर्सन को यहाँ से इन लोगों के परचेजिंग से इनकम आएगी। तो ये इस सिस्टम की पावर है। स्टार ग्रुप बोनस जो कि मैंने आपको बताया है ना। अब इसमें स्टार ग्रुप बोनस कैसे मिलता है कि आपने अगर किसी को हेल्प किया उसको स्टार एजेंट क्वालिफाई करने पे, तो आपका स्टेटस इंक्रीज हो जाता है, आप 25% से बढ़कर के आ जाते हैं 27% पे। वहीं पर जब आपके नीचे 2 डायरेक्ट में क्वालिफाइड स्टार एजेंट होते हैं तो 29, 3 होते हैं तो 31, 4 होते हैं तो 33, और 5 होते हैं तो 35, 6 होते हैं तो 37। जब आपके डायरेक्ट में 3 क्वालिफाइड स्टार एजेंट होते हैं तो आप स्टार रूबी कहलाते हैं, और जब आपके डायरेक्ट में 6 क्वालिफाइड स्टार एजेंट होते हैं तो आप स्टार डायमंड कहलाते हैं। अब हम डेवलपमेंट बोनस की बात कर लेते हैं। अब एक डेवलपमेंट बोनस क्या है कि जब भी आप अपने नीचे किसी को डेवलप करते हैं, उसे को क्वालिफाइड स्टार एजेंट बनाते हैं, तो वहां से आपको फर्स्ट लेवल से आता है 5%, सेकंड लेवल में भी अगर कोई क्वालिफाइड स्टार एजेंट है तो वहां से 4% आएगा, थर्ड जनरेशन में है तो 3%, फोर्थ जनरेशन में तो 2%, और फिफ्थ जनरेशन में है तो 5%। अब हम इसको एक ग्राफ के जरिए देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो लोग हैं, ये आप क्वालिफाइड स्टार डायमंड है 37% पे हैं, और ये जितने भी लोग हैं ये सब के सब क्वालिफाइड स्टार एजेंट हैं पर 27% पे हैं। ये जो फर्स्ट लेवल है ये फर्स्ट लेवल हो गया, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आपको जो डिफरेंस मिलेगा 37 माइनस 27%, यानी कि स्टार ग्रुप बोनस मिलेगा 10% के अकॉर्डिंग, और डेवलपमेंट बोनस मिलेगा फर्स्ट लेवल से 5%, सेकंड से 4, थर्ड से 3, 2, 1। इस तरीके से आपको डेवलपमेंट बोनस मिलता है। अब हम लीडरशिप बोनस की बात करें तो जब हम अपने नीचे स्टार डायमंड्स बनाना स्टार्ट कर देते तो हमारे को 5 to 15% का लीडरशिप बोनस आना स्टार्ट हो जाता है। देन ये सिलसिला चलता जाता है कि एक क्वालिफाइड स्टार डायमंड से लेकर के फिर 20 क्वालिफाइड स्टार डायमंड तक का सफर, जो कि हमारा होता है क्राउन एम्बेसडर पर। तो आप सिंगल क्राउन एम्बेसडर बने या डबल या ट्रिपल, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इनकम तो रेवेन्यू पर आनी है। इंसेंटिव्स की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि हैंड फोन इंसेंटिव भी आपको मिलता है, जो कि है आपका 12,500 रुपये। ये आपको वन टाइम मिलता है। कब मिलता है? जब आपके नीचे डायरेक्ट में 3 लोग 60,000 एक्यूमुलेटेड पीवी कंप्लीट कर लेते हैं, तब आपको 12,500 मिलता है। ओवरसी इंसेंटिव कब मिलता है? जब आपके डायरेक्ट में 5 लोग हैंड फोन एंड इंसेंटिव ले लेते हैं, तब आपको 1 लाख का ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव मिलता है। सॉरी, ओवरसी ट्रिप इंसेंटिव। और एट इनकम आपको मिलती है 2% की टीएसआई, ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव, जो कि स्टार एजेंट एंड अबव को मिलता है। नाइन्थ इनकम होती है इसकी प्रॉफिट शेयरिंग, जो मिलता है क्वालिफाइड स्टार डायमंड को।
तो कितनी सारी इनकम आपको मिलती है, आप लोगों को तो खुश हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको इस सिस्टम के ज़रिए फाइनेंशियली फ्रीडम मिलने का एक मौका मिलता है। तो क्या आप दोस्तों आप लोग तैयार हैं? चलिए अब बात करते हैं कि भाई हमने ये सिस्टम देख लिया, जान लिया, नेटवर्क बना करके कैसे पैसा आएगा, ये तो पहला बेनिफिट है। कंज्यूमर हो गया, फायदा हो गया। अब कमाई कैसे होगी? 10,000 का सामान खरीद कर 2,000 2,500 कमा लिया, उससे मर्सिडीज नहीं आती दोस्तों, उससे BMW भी नहीं आती, उससे जैगवार नहीं आती, उससे सिर्फ 2,000 से 2,500 की बचत हो सकती है। अब हम भाग 2 पर चलते हैं कि करना क्या है ना? क्या करना है? आप एक बहुत बड़ी इनकम तक पहुंच सकते हैं। 1 से 2 साल या 3 साल के अंदर एक ऐसी इनकम पर आप पहुंच सकते हैं जहां आप उन हजार लोगों की फेरियस में शामिल हो सकते हैं जिन्होंने इस कंपनी से अपनी अपनी गाड़ियां अचीव करी हैं। सिंपल हाउस वाइफ्स यहाँ पे अपनी गाड़ियां परचेज कर रही हैं। यंग जनरेशन यहाँ पर अपनी गाड़ियां परचेज कर रहे हैं। तो क्या करना है? वो है पावर ऑफ क्रिएटिंग नेटवर्क। आपको स्क्रीन पर कुछ नाम दिखाई दे रहे होंगे, झट से पढ़िए जरा। टूथपेस्ट, कुकीज, कॉफी, सोप, टी, ऑयल। जी हाँ। अब अगर हम कोलगेट की बात करें, क्लोजअप की बात करें, ये आपके घर में आता होगा। दंत कांति आता होगा। एक महीने में कितना यूज हो जाता होगा टूथपेस्ट जो आपके घर में आता है? और कितने रुपए का आता होगा? 100 से 150 रुपए। अब कंपनी इसमें से कितना कमाती है? हार्डली 10 रुपए, 15 रुपए, है ना? आपके घर में एक कॉफी आता होगा ना, इस पर कंपनी कितना कमाती है? 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए। तो आपके घर में बिस्किट आता है, आपके घर में बेबी फूड आता है, चॉकलेट पाउडर आता है, ये जितनी भी कंपनीज हैं आपके घर में माल डाल दे रही हैं। ध्यान से सुनिएगा और गौर से सुनिएगा। इनकी सफलता का राज आपको बता रहा हूं। इन्होंने सिर्फ नेटवर्क क्रिएट किया। इन्होंने सिर्फ नेटवर्क क्रिएट किया है और हर घर से मात्र 20 से 30 रुपए कमा रही हैं। बस कितने? 20 से 30 रुपए मात्र। लेकिन वो पैसा जब 100 करोड़ लोगों से कमाया जाता है तब ये रेवेन्यू कितना होता है दोस्तों? 100 करोड़ लोगों से अगर 10 रुपए भी कमाए तो 100 करोड़ रुपए होते हैं। अगर वहीं पर 50 करोड़ लोगों से कमाया तो महीने का 500 करोड़ रुपए होता है। मैं आपको सफल लोगों की सफलता का यह सीक्रेट बता रहा हूं। सफल लोग, बड़े लोग हमेशा छोटा काम करना पसंद करते हैं। क्या? बड़े लोग हमेशा छोटा काम करना पसंद करते हैं और जो छोटे लोग हैं ना, वो हमेशा बड़ा काम करना पसंद करेंगे। यार बड़ा शोरूम खोलना है, यार इन्वेस्टमेंट करनी है बड़ी, यार दुकान ना शानदार होनी चाहिए, प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए। ये फिलॉसफी गलत है। सही फिलॉसफी ये है कि काम वहां करो जिसमें टिकट साइज छोटा हो, प्रोडक्ट की कॉस्ट वैल्यूएबल हो, मार्जिन भले ही कम हो, लेकिन नेटवर्क के थ्रू पैसा आता हो। नेटवर्क के थ्रू। जी हाँ। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है 2017 में आपके सामने आया जियो के रूप में। जी हाँ, जियो के रूप में, जहां कॉस्ट बहुत कम थी, पूरा मार्केट उड़ा दिया इसने टेलीकॉम का। तो पूरा बिजनेस बैठा दिया इसने एक आदमी ने। और उस आदमी की मैं तारीफ करना चाहूंगा, मुकेश अंबानी साहब की, और उनके थॉट प्रोसेस की, कि 2017 में आपके हाथ में जियो ला दिया। पहले 6 महीने उन्होंने फ्री दिया। पहले 6 महीने अपने उन्होंने आपको फ्री दिया। क्या लिया? कुछ लिया? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं लिया। 2017 में, इससे पहले वो 1.5 लाख करोड़ रुपए लगा चुके थे। तो उस 2 से 3 साल में उन्होंने कुछ कमाया? ना। लेकिन जब 60 करोड़ कनेक्शन बिक गए तो अब आपसे 200 250 रुपए 28 दिन के ले लेते हैं अंबानी साहब। तो 60 करोड़ लोग 200 रुपए महीना देंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, कितना होता है वो? सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग लगा सकते हैं। 200 रुपए से
आप 60 करोड़ की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों एक महीने का। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 12,000 करोड़। और आप अंदाजा लगाइए एक साल में, एक साल में कितना रेवेन्यू जनरेट होता होगा। तो अब हम बात करते हैं कि इस कंपनी के साथ आखिर हमें करना क्या है, कि अब सही कहानी के ऊपर हम बात करते हैं, समझा देते हैं कि भाई क्या करना है। तो हमें करना क्या है कि सिंपली ऐप को डाउनलोड करना है, डीएक्सन ऐप को डाउनलोड करना है। डीएक्सन ऐप को डाउनलोड करने के बाद में 1000 पीवी की बाइंग करनी है। 1000 पीवी का मतलब होता है, एक पीवी 3 रुपए के बराबर होता है, यानी कि मोटा मोटा 3000 रुपए के प्रोडक्ट्स खरीद लीजिए। अब आप बोलेंगे हम क्यों खरीदें? अरे आप तो खरीद ही रहे थे ना, तो मैं कह रहा हूं हमारी दुकान से खरीद लीजिए। जो जनरल स्टोर से खरीद लेते तो हमारी दुकान से खरीद लीजिए। लेकिन अब मैं अगर बात करूं, मेरा मोटिव आपको माल बेचना नहीं है, मेरा मोटिव आपका नेटवर्क क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि आपके 3000 रुपए से मैं करोड़पति नहीं बन सकता ना। ये आपको मैं पहले ही बता देता हूं कि मुझे, कि ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मैं आपके 3000 रुपए से कोई करोड़पति नहीं बनने वाला। रेवेन्यू कब बड़ा होगा? ये तब बड़ा होगा जब आपके थ्रू मैं टर्नओवर क्रिएट कर सकूंगा और सिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है। तो 1000 पीवी का आपने बिजनेस क्रिएट किया, यानी कि 3000 रुपए का सामान आपने लिया और खरीद लिया, है ना, जिसमें साबुन, टूथपेस्ट, चाय, कॉफी, कुकीज, ऑयल, फूड सप्लीमेंट जो आपके घर में इस्तेमाल होता है। मास्क, मास्क ले लीजिए, वो भी बढ़िया है, 100% कॉटन मास्क है, ये भी आजकल आ रहा है, हमारे यहाँ मिलता है, ले लीजिएगा। आपने 3000 रुपए का माल लिया, 1000 पीवी का। अब आपने क्या किया? अपने 6 दोस्तों का नेटवर्क बनाया, अपने 6 दोस्तों का नेटवर्क बनाया। ये बात सुनकर शुरू में आपको अटपटी लगेगी, यार 6 लोगों को बताना है। अरे टाटा स्काई जब स्टार्ट हुआ था तो उससे पहला कनेक्शन अपना बेका होगा। जब जियो ने कनेक्शन दिया होगा तो अपना पहला कनेक्शन बेका होगा। फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने जब फेसबुक बनाया होगा तो पहला मेंबर बनाया होगा। दुनिया में हर छोटा काम स्टार्ट ही होता है ना। कभी जब ताजमहल जब बना होगा तो एक पत्थर से उसकी नींव रखी गई होगी। जब आपका मकान बना होगा तो एक ईंट पहले लगाई गई होगी, और देखते ही देखते एक महल खड़ा हो जाता है कुछ सालों में, कुछ कुछ सालों के अंदर। आज अपनी ईंट लगाइए, पहले 1000 पीवी का परचेजिंग कीजिए और अपने 6 दोस्तों के मोबाइल में डीएक्सन ऐप डाउनलोड करा दीजिए। क्या आप 6 लोगों को जानते हैं जो चाय खरीदते हैं, कॉफी खरीदते हैं, शैम्पू, सोप खरीदते हैं, टूथपेस्ट खरीदते हैं, सीरियल खरीदते हैं? हाँ जानते होंगे यार। तो क्या आप उनको नहीं बोल सकते कि दुकान बदल लीजिए? 6 लोग जैसे ही आपके साथ ऐप डाउनलोड करते हैं तो सब एक एक हजार पीवी का परचेजिंग करते हैं। अब ये जो डिफरेंशियल बोनस होता है आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कहानी यहां से शुरू हो रही है दोस्तों। ये बहुत सुई के बराबर चीज है, सुई के बराबर। लेकिन हवा को जरा सी जरा सी जगह चाहिए, है ना। हवा को जरा सी जगह चाहिए और वो अपना जगह अपने आप बना लेगी। अब अगर हम बात करें नॉर्मली रेगुलर स्टोर की, वहां से हमारे को कोई प्रोडक्ट डिस्काउंट नहीं मिलता, लेकिन यहाँ से हमारे को 10 to 20% डिस्काउंट मिल जाता है। कोई फ्री प्रोडक्ट मिलता है? नहीं मिलता। लेकिन डीएक्सन से अकॉर्डिंग टू स्कीम वाइज मंथली जो स्कीम होती है, लाइक अभी जो स्कीम आई हुई है कि बड़े वाला इम्यूनिटी पैक अगर आप लेते हैं आरजीजीएल एंड स्पिरुलिना का, तो आपको 2 सीरियल्स मिल रहे हैं, जो कि कॉर्डिसेप सीरियल और स्पिरुलिना सीरियल्स मिल रहे हैं। अब अगर हम बात करें कैशबैक की, तो रेगुलर स्टोर से आपको कोई कैशबैक नहीं मिलता, लेकिन यहाँ आपको 6 to 37% कैशबैक मिलता है। लॉयल्टी इनकम यहाँ नहीं मिलती, लेकिन डीएक्सन में आपको 2 से 31% की लॉयल्टी इनकम मिलती है। रेगुलर स्टोर आपको कभी नहीं कहेगा कि जाइए सर, आपने बहुत माल लिया है, आप घूम आइए। लेकिन यहाँ आपको ट्रिप्स मिलते हैं,
आपको प्रॉफिट शेयरिंग कभी नहीं देगा कि आपकी वजह से बहुत सारे लोग वहां आकर के रेगुलर स्टोर से सामान ले रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होती। लेकिन यहाँ रेगुलर स्टोर पर, यहाँ डीएक्सन स्टोर से आपको 2% की प्रॉफिट शेयरिंग मिलती है। वाह, मजेदार है ना। देन जब आप किसी को डेवलप करते हैं तो रेगुलर स्टोर से आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन डीएक्सन से आपको 5 to 15% का डेवलपमेंट बोनस मिल रहा होता है। लीडर जब बन जाते हैं तो यहाँ पर आपको अगेन 5 to 15% का डेवलप लीडरशिप बोनस मिल रहा होता है। तो अगर हम बात करें जे पॉल गेटी की, तो बहुत खतरनाक आदमी है, दुनिया के पहले मिलियनियर। इनकी लाइन है, दुनिया में पैसा कमाने के लिए आपको 100 लोगों से 1 रुपया कमाना है, एक आदमी से 100 रुपए नहीं कमाने। ये एक लाइन आप में से और मेरे जैसे हजारों लोगों को करोड़पति बनाने के लिए बहुत है। कभी कभी ये सीक्रेट ही नहीं मिलते, तो हम क्या करते हैं, हमारा इधर उधर जाकर के दीवार में सर मार रहे होते हैं, पूरी जिंदगी निकल जाती है सर फोड़ते फोड़ते, लेकिन दीवार नहीं फूटती, सर फूट जाता है। यहां बहुत सिंपल समझा रहे हैं कि 100 लोगों से 1 रुपया कमाना बहुत आसान है, बहुत आसान। एक से कभी 100 रुपए मत कमाओ, नेटवर्क की ताकत बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए, अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग को मैं आपके सामने बताने वाला हूं कि पहला महीना अगर हम बात करें कि पहले महीने में आपने 3,000 रुपये का सामान परचेज किया। यहाँ एक उदाहरण से आपको समझाते हैं की कोशिश कर रहा हूँ कि फर्स्ट मंथ में आपने परचेजिंग की 3,000 रुपीज की, तो आपको जो बोनस बना वो लगभग 75 रुपये का आपके पास आ गया। सेकेंड मंथ जब आपने फिर से परचेजिंग करी और आपने 6 लोगों के साथ में ज्वाइन करा दिया, तो आपको 291 रुपये का एक छोटा सा बोनस आ गया। थर्ड मंथ में जब आपने यही काम किया और आपके नीचे 36 लोगों का नेटवर्क क्रिएट हुआ, तो वहीं पर आपको 6,987 रुपये आना स्टार्ट हो गए। तो ये जो पहले 3 महीने हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा मौत इन्हीं महीनों में होती है। पूरी दुनिया सबसे ज्यादा सपने, अगर कहीं सपनों की मौत होती है तो इन्हीं 3 महीनों में होती है, इन 3 महीनों के अंदर। क्यों? क्योंकि इन 3 महीनों के अंदर आप मार्केट में आप काम करने के लिए जाते हैं, नेटवर्क बनाने की बात करते हैं, और आपका चेक मात्र 75 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये का होता है। तो आपको मिलेगा गीता ज्ञानी लोग, हमें सब पता है, हमें हमने बेटा दुनिया देखी है, बेटा जितनी तुम्हारी उम्र है ना, तुम्हारी उतनी उम्र का तजुर्बा है हमें। ऐसे ऐसे डायलॉग आपको सुनने को मिलेंगे पहले ही दिन से। दूसरी तकलीफ आपको क्या होगी कि यार एक तो ये सुना रहे हैं, दूसरा साला 3 महीने में इतना पैसा आया है, बता, 200, 300, 500 रुपए। और गीता ज्ञानी आपको मिल गए 2,000, है ना। पैसा आया 200 रुपये, गीता ज्ञानी मिल गए 2,000। तो 2,000 गीता ज्ञानियों ने हमारे सपनों की ऐसी की तैसी कर दी। अब आपको लगा बात तो ठीक है यार, चल यार छोड़ देते हैं, साला 200 रुपये तो आ रहे हैं, साला 2 महीने में काम करते हुए 200 रुपये, यही गड़बड़ हो जाती है बस। लेकिन अगर आप सब मेरी बात माने तो पहले 3 महीने रुई डाल लेना अपने कानों में, और चौथे महीने आपको जो इनकम आने वाली है उस पर हम बात करते हैं। जब यही 36 लोग 6 6 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, तो दोस्तों नेटवर्क क्रिएट होता है 216 लोगों का, और आपकी एक टीम बनती है। वहां पर आपको जो इनकम आती है फोर्थ मंथ की 44,064 रुपये आती है, 44,064 रुपये। और 5वें महीने की जो इनकम आती है, जब आपके नीचे यही लोग 6 6 लोगों को जोड़ते हैं, 216 लोग जब 6 6 लोगों को जोड़ते हैं, तो आपके नीचे एक और इनकम आती है 1,55,520 रुपये। तो अच्छा है ना दोस्तों। लेकिन क्या होता है कि चौथे महीने जब आपने छलांग मारते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि 90% लोग इस छलांग को कभी नहीं मार पाते, क्योंकि 90% लोगों की आत्महत्या हो जाती है नेटवर्क मार्केटिंग में पहले 3 महीने के अंदर। बिकॉज इन 3 महीनों में आप परम ज्ञानियों से मिलते हैं, गीता ज्ञानियों से। हमारी प्रॉब्लम कभी क्या होती है, हम पतले होने के लिए सलाह जो लेते हैं ना, वो मोटे लोगों से लेते हैं।
मुझे ऑपरेशन कराना है तो मैं इंजीनियर से ऑपरेशन कराऊंगा क्या? नहीं साहब, यहाँ तो आलम ये है कि पहले खुद का तलाक हो चुका है और वही लोग जो है शादी के फायदे बता रहे होते हैं। लेकिन हमारी तकलीफ क्या है कि हम शादी की सलाह भी उसी से लेते हैं जो ऑलरेडी डाइवोर्सी है। यानी कि पैसा कमाने की सलाह किससे मांगेंगे? जिसने कमाया हो या जिसने ना कमाया हो। बीएमडब्ल्यू चलाने वाले की सलाह किसकी मानेंगे? जिसके पास बीएमडब्ल्यू होगी, या एक स्कूटर वाले से जो कि स्कूटर के लिए ही कहेगा अरे यार कहीं भी ले जाओ तुम, आराम से चला जाता है, तो कहीं भी घुसा देंगे उस स्कूटर को। तो लेकिन अगर हम एक लाइट की बात करें कि एक लाइट अगर टूट गई यार बीएमडब्ल्यू की तो 5 लाख रुपए की आती है। और वही लोग जो स्कूटी वाले होते हैं वो ज्ञान देते हैं कि अरे यार 50 हजार की तो नई स्कूटी ले लियो। तो बात तो ठीक है, नहीं ले लेते हैं। कभी जिंदगी में गलत आदमी से सलाह मत लेना दोस्तों, क्योंकि जो बीएमडब्ल्यू की ताकत आपको बता सकता है वो कोई स्कूटी वाला या बाइक वाला आपको नहीं बता सकता। अगर 216 लोग 6 6 लोग स्पॉन्सर करते हैं तो ये चलता है कंपाउंडिंग के साथ में, पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन दोस्तों। 10 + 10 + 10। मैं ये नहीं कह रहा कि मैथमेटिक्स बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये मैथमेटिक्स का अगर हम सम करें 10 + 10 + 10 तो 30 होता है, ये मैथमेटिक्स कहता है। तो ऐसे ही 5वें महीने में जब ब्लास्ट होगा तो क्या होगा? ये बिल्कुल इस तरीके से होगा कम्युनिटी स्प्रेड की तरह, कोविड 19 की तरह, है ना। कंपाउंडिंग चालू हो जाएगी 5वें महीने से, आपके नेटवर्क में 1296 लोग होंगे। और 3 हजार रुपए का अगर सामान वो खरीदते हैं तो आपका चेक कितने का डेवलप हो रहा था दोस्तों? 1,55,520 रुपए, जो कि बहुत सारे लोग आज यहाँ से अर्न कर रहे हैं। अगर पेशेंस रखकर इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं तो स्काई इज द लिमिट। तो हम बात करते हैं एक नॉर्मली एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये कोई मिस्टर एक्स हैं और ये गैनोटी के बेनिफिट्स बताते हैं, जिसकी एमआरपी है 430 रुपये, डीपी है 345 रुपये, और ये 20 लोगों को मंथली इसके बारे में बता रहे हैं। तो रिटेल प्रॉफिट इनका 85 रुपीज हुआ। टोटल इनको रिटेल प्रॉफिट हुआ 1700, और इनको बोनस वहां से आया केवल 222 रुपये। इन्होंने केवल अकेले काम किया। अभी इन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों को जो वो ज्वाइन हुए थे, वो 20 लोग थे, उनको भी यही बता दिया कि अगर आपको फ्री में अगर ये चाय पीनी है तो अपने साथ में 20 20 लोगों को ज्वाइन करा लीजिए। तो उन 20 20 लोगों ने भी यही किया और उनको वही फायदा हुआ जो हमारे पहले पर्सन को हुआ था, 222 रुपये का बोनस और 1700 रुपये का रिटेल प्रॉफिट। अब वहीं अगर ये लोग भी आगे बढ़ करके यही काम करेंगे तो सेकंड मंथ का इन साहब का, मिस्टर एक्स का बोनस कितने आने वाला है? इनका बोनस आने वाला है साहब, 20 × 20 होता है 400 लोग, और 400 लोग अगर एक एक चाय भी लेते हैं तो 185 एसवी बनते हैं, यानी कि 74,000 एसवी बने। और इसका अगर 17% भी आपको बोनस मिलता है तो 12,580 रुपये आपको मिलते हैं। अब अगर हम थर्ड मंथ की बात करें तो थर्ड मंथ में क्या होने वाला है? थर्ड मंथ में यही लोग, ये जो 400 लोग थे, 20 20 लोगों को लेकर के आते हैं, ये हो जाते हैं 8,000 लोग। और 8,000 लोग अगर एक एक, एक चाय लेते हैं तो 185 एसवी के साथ में हो जाते हैं 14,80,000 एसवी। और अगर इसका 10% भी मिलता है दोस्तों तो 1,48,000 रुपये का आपका बोनस आ जाता है। कब का? थर्ड मंथ का ही। तो आप लोग इसमें अच्छे से काम कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स को ले सकते हैं। ये कुछ मीटिंग्स हैं जिसमें आपको मेहनत करने की वाकई में ज़रूरत है। आप जब मेहनत करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अचीव ज़रूर होगा, और जब अचीव होता है तो एक अलग ही खुशी मिलती है।